गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए, आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए, बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। तो आप अपनी बुक खोल करके इस सामने इस क्वेश्चन को भी आप रीड करें। देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्रांसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। अब आप देखिए, यदि मैं 2 पॉइंट्स ले लूं, ठीक है, मैं ले लेता हूं 4, -1 एक पॉइंट है। आप देखिए, ए पॉइंट है 4, -1, ठीक हो गया। दूसरा पॉइंट बी आपका है, बी पॉइंट है डियर स्टूडेंट, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके -2, -3, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स हैं, एक के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, -1 और दूसरे के -2, -3, ठीक है। इनको ज्वाइन करना है, इनको मिलाती हुई जो रेखाखंड आएगा, माने ये रेखाखंड है, ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है जो ए और बी को ज्वाइन कर रहा है, ए और बी को मिला रहा है। ए के कोऑर्डिनेट 4, -1 हैं और बी के कोऑर्डिनेट -2, -3। इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट, ठीक हो गया। ये हो गया आपका ए बी है। अब करना क्या है, इस रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 एंड -2, -3, ठीक है। ट्राइसेक्शन, इसके 3 पार्ट होने हैं डियर स्टूडेंट। वो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट चाहिए जो इस लाइन सेगमेंट को 3 पार्ट्स में बांटे। तो मानो एक पॉइंट आपका सी है और एक पॉइंट आपका कौन सा है, डी। अब इसने, इस पॉइंट सी ने और पॉइंट डी ने इस लाइन सेगमेंट के 3 पार्ट्स कर दिए, इक्वल नहीं कह रहा हूं, 3 पार्ट्स कर दिए, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। क्वेश्चन समझ में आ गया। इन 2 पॉइंट्स को ए और बी को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है, ऐसे पॉइंट्स चाहिए जो इस लाइन सेगमेंट को 3 पार्ट्स में बांटे। तो एक पॉइंट सी है, एक पॉइंट कौन है, डी है। तो आप देखिए, एक पार्टी हो गई, एक पार्टी हो गई, एक पार्टी हो गई। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें आप देखिए कि पहले मैं इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट निकालता हूं। इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट, फिलहाल इसको भूल जाए, इस डी वाले को, माने डी नहीं है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाले जाएंगे? तो आपने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा, आपने विभाजन सूत्र पढ़ा, अंतः विभाजन, इंटरनल, ठीक है, डिवीजन वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा। क्या पढ़ा आपने? अंतः विभाजन, इंटरनल डिवीजन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं सेक्शन फॉर्मूले से, वो आपने पढ़ा है। क्या पढ़ा है आपने? mx2 प्लस mx1/m+n, my2 प्लस my1/m+n, ये आपने पढ़ा है, ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट भी पता है, इसके कोऑर्डिनेट भी पता है। इस पॉइंट सी ने ए बी को इंटरनली डिवाइड किया है, अंतर विभाजित किया है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमको क्या चाहिए? उसके लिए हमको रेशियो चाहिए। इस पॉइंट सी ने ए बी को किस अनुपात में बांटा, ठीक है, समत्रिभाजित। हाँ, ये भी दिया हुआ है आपको, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। समत्रिभाजित कह रहा है, 3 हिस्सों में बांटना है, तो 3 इक्वल पार्ट से मतलब है, ठीक है। आए समझ में? तो ये पार्ट और ए पार्ट इक्वल हैं,
ये दिया हुआ आपको सम त्रिभाजित 3 बराबर हिस्सों में बांटना है। तो सीधी सीधी बात है कि एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये, ठीक है। अब इस पार्ट और इस पार्ट को देखें तो कितना हो जाएगा, 1:2 होगा कि नहीं होगा, 1:2 होगा कि नहीं होगा। इसका और इसमें क्या संबंध होगा, इसका दोगुना ये होगा, क्योंकि दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस है, तो ये सी बी जो है इसका डबल होगा ए सी का। तो सीधी सीधी बात हो गया कि बिंदु सी, मैं लिख लेता हूं, बिंदु सी ए बी को 1:2 में विभाजित करता है। ठीक है, पॉइंट सी डिवाइड्स ए बी इन रेशियो, कौन सा रेशियो है डियर स्टूडेंट, किस रेशियो में बांटता है, इन रेशियो 1:2। इस पॉइंट ने ए बी को 1:2 में बांट दिया, ठीक है ना, क्योंकि दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट। तो ये पार्ट इस पूरे को देखेंगे तो इसका ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट का डबल होगा, 1:2। अब ठीक होगा। अब आप देखिए बिंदु सी के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, यहां पर आप देखेंगे बिंदु सी के निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी। आप जानते हैं डिफरेंशियल फॉर्मूला क्या होता है, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये होता है इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मुलेशन। अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक इस रूप में देते हैं। यहां पर आपके पास क्या है, इसको मान लेता हूं मैं x1 y1, इसको मान लेता हूं x2 y2। ये आपका x1 y1 है और ये आपका क्या है x2 y2, इसको मान लेते हैं, ठीक है। इस लाइन सेगमेंट को ये पॉइंट 1:2 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, इसको x1 y1 मानिए, इसको x2 y2 मानिए, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, और m देखो u1 इधर का रेशियो 1 है, इधर का रेशियो 2 है, तो आपके पास m इज इक्वल टू 1 एंड n इज इक्वल टू 2। m 1 और n कितना है 2, m रेशियो n, तो 1:2 आप लिख सकते हैं m रेशियो n इज इक्वल टू 1:2। ठीक हो गया। अब लिखिए m कितना हो गया, m1 है 1 इंटू x2 आपका -2 है, प्लस n आपका 2 है, x1 4 डिवाइडेड बाय m प्लस n मतलब 1 + 2, कॉमा m1 इंटू y2 आपका कितना है -3 प्लस n कितना है 2 इंटू y1 कितना है -1 डिवाइडेड बाय m प्लस n मतलब 1 + 2। इसको सॉल्व आप कर लीजिए तो दिस इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट, ये हो जाएगा आपका -2 प्लस 4 2 8/3 कॉमा ये हो जाएगा -3 -2 डिवाइडेड बाई 3। तो दिस इंप्लाइज दैट ये कितना हो गया स्टूडेंट, ये हो जाएगा 6/3 कॉमा -5/3 और ये 2 हो जाएगा 3 2 6 -5/3। जो कोऑर्डिनेट आपके पास सी का निकला, सी का कोऑर्डिनेट क्या निकला 2, -5/3। तो यहां मैं लिख लेता हूं
सी के कोऑर्डिनेट हो गए डियर स्टूडेंट, ये निकल गया 2, -5/3। यह है तरीका, ठीक हो गया। ये समझ में आ रहा है डियर स्टूडेंट। अब आप देखिए डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे। अब डी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ये कैसे निकलेंगे इसके कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब देखो आपके पास कोऑर्डिनेट ए पॉइंट के भी है, बी पॉइंट के भी है। डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए ए डी रेशियो डीबी चाहिए, ए डी अनुपात डीबी चाहिए। अब इसका देखिए आप 1 2 3 पार्ट्स हैं, तो ये तो 2 पार्ट हो गए और 1 पार्ट ये हो गया। इसका दुगुना ये है, तो 2:1 हुआ कि नहीं हुआ। ये डी पॉइंट इस ए बी को 2:1 में डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है ना, क्योंकि इधर 1 पार्ट 2 पार्ट और इधर 1 पार्ट, अभी तीनों पार्ट इक्वल है। तो ए डी आपका 2 पार्ट्स हो गए और डी भी आपका 1 पार्ट है। तो ये रेशियो जो आया, ये अनुपात आया ए डी रेशियो डीबी में 2:1 का आया, ठीक हो गया। तो यहीं पर मैं लिख देता हूं, देखिए बिंदु, मैं यही लैंग्वेज यूज करता हूं, बिंदु डी ए बी को किस रेशियो में, बिंदु डी ए बी को 2:1 में विभाजित करता है। पॉइंट डी देखिए डिवाइड्स ए बी इन रेशियो, अनुपात आपका यहां पर क्या बन जाएगा 2:1 हो रहा है, इन 2:1 बिंदु सी के निर्देशांक, बिंदु डी के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी। तो फॉर्मूला तो यही लगेगा, आप देखिए, ठीक है डियर स्टूडेंट। फॉर्मूला तो आपका यही लगना है, इंटरनल डिवीजन का है ना, अंतर विभाजक बिंदु के निर्देशांक आपको चाहिए, तो फॉर्मूला तो यही है, ठीक है ना। अब आप देखिए एम एन क्या हो जाएंगे आपके पास, रेशियो क्या क्या हो जाएंगे। एक पॉइंट डी इस ए बी को 2:1 में डिवाइड करता है, तो n = 2 है और n = 1 है, ये 2 रेशियो है, 1 रेशियो है, ठीक है। और x1 y1 x2 y2, तो कितना हो जाएगा ये m2 × x2, x2 कितना हो रहा है -2 प्लस n कितना है 1 × x1, x1 कितना है 4 डिवाइडेड बाय m + n मीन्स 2 + 1 कॉमा my2 m2 y2 आपके पास है -3 प्लस ny1 n मीन्स 1 × y1 मीन्स -1 डिवाइडेड बाय 2 + 1, ठीक हो रहा है। और ये कितना हो जाएगा -4 + 4 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। -4 + 4 डिवाइडेड बाय 3, इसको देखिए -6, ठीक है। नेगेटिव एक पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव हो जाएगा और प्लस की मल्टीप्लाई -1, ये बन गया आपका 3। और ये कितना हो जाएगा +4 -4 0 0/3, ये 0 हो गया और ये हो गया -7/3, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या आ गए 0, -7/3, ये पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0, -7/3, ठीक है। अब आप देखिए जो क्वेश्चन आपके पास था उसके लिए आंसर आप लिख लीजिए लास्ट में, ठीक है। जिस रूप में पूछा हुआ है उस रूप में आपको आंसर भी देना चाहिए लास्ट में, तो आप लिख दीजिए इसको, देखिए, ठीक है। समझ में आ गया आपको कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस ढंग से अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक निकाल रहे हैं। तो प्रश्न आपका था कि 4, -1 -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, रेखाखंड को समत्रिभाजित
समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट? निर्देशांक हो जाएंगे आपके, एक पॉइंट आपका आया 2, -5/3 और दूसरा पॉइंट आया 0, -7/3। ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स which divide this line segment into 3 parts are this and this। आप लिख लीजिए एक लाइन। ठीक है। उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स जो कि इस लाइन सेगमेंट को, इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाने वाला है ना जो लाइन सेगमेंट, उसको 3 पार्ट्स में बांटने वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स ही। ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट। इस रूप में आप काम करेंगे तो आप देख रहे होंगे सेक्शन फॉर्मूला, कैसा इंटरनल डिवीजन के पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आप निकालते हैं, अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक आप कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना, वो है इसमें। चलिए नेक्स्ट देखिए आप, अब क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, मैं रीड करता हूं और आप अपनी बुक में देखेंगे। ठीक है, बुक आप सामने रखेंगे। बिंदु -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाई -1, 6। अब 2 पॉइंट्स हैं आपके, 2 पॉइंट्स हैं -3, 10 एक पॉइंट आपका ये है, दूसरा है 6, -8 ये। इन टू पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला, पॉइंट ए और बी को ज्वाइन करने वाला ये जो लाइन सेगमेंट आपका आया, मैंने ए बी, इस पॉइंट को मैंने ए से माना, इस पॉइंट को मैंने बी से माना, एक लाइन सेगमेंट बनाया। इसको विभाजित करने वाला एक पॉइंट है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रहे हैं स्टूडेंट, -1, 6। इसको मैं पॉइंट सी फॉर एग्जांपल कह देता हूं। ठीक है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है जिसने ए बी को विभाजित किया, ए बी को, इस पॉइंट सी ने ए बी को डिवाइड किया, एक पार्टी है एक पार्टी है। अब आपको निकालना है इस पॉइंट सी ने ए बी को किस रेशियो में डिवाइड किया, मींस ए सी बाई सी बी, ये तो होता है रेशियो, नहीं हुआ तो हो गया ना, पॉइंट से आपने बीच में रख दिया तो 2 पार्ट्स हो गए कि नहीं हो गए इसके। तो अब आपको निकालना है कि ये इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका अनुपात। तो मैं मान लेता हूं कि m और n है रेशियो, माना आप कह सकते हैं कि ए सी रेशियो सी बी इज इक्वल टू m रेशियो n। लेट ऐसा मान लेता हूं ए सी और सी बी के बीच में जो रेशियो है वो क्या है, m रेशियो n है। ठीक है। अब आप देखिए, मान लीजिए आप, माना अभी पॉइंट तो मैंने माने हैं ना, माना बिंदु सी, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, -1, 6, ए बी को
m रेशियो n में विभाजित करता है। ठीक है, आया ऑप्शन समझ में, मैंने ये मान लिया है। ठीक है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट डिवाइड्स। ओके, लेट पॉइंट C -1,6 divides A means -3,10 and B 6, -8 in ratio n/n। ठीक हो। अब आप देखिए, आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है, आप इंटरनल डिवीजन के लिए सेक्शन फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, सेक्शन फॉर्मूला आपने पढ़ा है, विभाजन सूत्र आपने पढ़ा है। क्या पढ़ा है आपने पढ़ा है कि x = my2 mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, और y आपने पढ़ा है my2 प्लस ny1 ओवर m प्लस n, ये आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यदि मैं x और y मान लूं तो x = इससे दिया जाता है और y = इससे दिया जाता है। अब x की जगह पे क्या है, यहां पर आपके पास -6 है और y की जगह पे 6 है। सॉरी, x की जगह पे -1 है और y की जगह पे क्या है, 6 है। x = -1 कर लीजिए या y = 6 कर लीजिए, तो बाकी सब कुछ हो गया आपके पास। n और n तो चाहिए, इसको मान लेते हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 मानते हैं और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को क्या मान लेते हैं, x2 y2 मान लेते हैं। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स को मैं मान लेता हूं क्या मान लेता हूं x1 y1, और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स को मैं मान लेता हूं x2 y2। ठीक हो गया, तो x मींस x की जगह पे आप -1 कर लीजिए, -1 = m into x2, x2 means 6 plus n into x1 -3 divided by m plus n। ठीक है, x इस रूप में देते हैं, y इस रूप में देते हैं। ये x y क्या है, जो पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। किसी टाइम पर आप x y लिख सकते हैं, x की वैल्यू -1 है यहाँ पर और y की वैल्यू 6 है। ठीक हो गया, परंतु यहां वैल्यू रखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपको रेशियो निकालना तो यहीं से हमारा काम हो जाएगा जो हमको चाहिए। तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा, ये इसकी मल्टीप्लाई है -m, इसकी मल्टीप्लाई है -1 -n = 6m -3n। ठीक हो गया, -m -n = 6m -3n। सॉल्व कर लीजिए, इसको भी लेफ्ट हैंड साइड में ले लीजिए, 6m -m, ये भी माइनस हो जाएगा डियर, ये भी यहाँ के नेगेटिव हो जाएगा, तो -6m -m = ये बार जाकर के पॉजिटिव हो जाएगा, -3m + n। ये होता है -n लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जाएगा प्लस हो जाएगा। ये राइट हैंड साइड में प्लस था, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट आपके पास आ कितना है, -7m = -2n। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, तो आपके पास आया क्या कि 7m = 2n, 7m = 2n आ गया। ठीक है, तो अब आप रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आप रेशियो निकाल सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट m/n = 2/7। इसको इसके डिनोमिनेटर में ले लीजिए, ये यहां चला जाएगा, s तो करते हैं। ठीक है ना, ये यहां आ जाएगा और ये इसके नीचे चला जाएगा, ये समझ में। और इसकी मल्टीप्लाई यहां होती है, इसकी मल्टीप्लाई यहां होती है, तो यही तो आता है 7m = 2n, उसी को मैंने ऐसा लिख दिया। तो इसका मतलब कितना हो गया, m/n = 2/7। ठीक है, m और n का जो अनुपात आया वो 2/7 है। तो अनुपात ऐसे निकालते हैं,
ठीक है, दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस है, तो m और n में जो रेशियो आएगा, m और n में रेशियो इज इक्वल टू 2 और 7 में रेशियो के बराबर होगी। ठीक है, तो आपको बस ये आ गया आपके पास, तो आप लिख देंगे बिंदु -3 10 व 6 -8 को विभाजित करने वाला क्या लिखा, -3 व 6 -8 को बिंदु, यही लिख दीजिए, को बिंदु -1,6 2:7 में विभाजित करता है। ठीक है, पॉइंट -3,10 और 6, -8 को बिंदु -1,6 2:7 में विभाजित करता है। ठीक है, पॉइंट -1,6 बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड, ऐसा लिख लीजिए, थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर लीजिए, बिंदु -3,10 व 6, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु, ठीक है, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को ये पॉइंट किस अनुपात में बांट रहा है, 2:7 में विभाजित करता है। तो पॉइंट -1,6 divides the line segment in ratio, इतना लिख दीजिए, 2:7, इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को ये बिंदु -1,6 किस अनुपात में बांटता है, 2:7 में बांटता है। ठीक है, तो इस रूप में आप इसका आंसर आगे लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, नहीं क्लियर है? तो इस रूप में क्वेश्चन करेंगे, आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, और आगे इसको क्वेश्चन करेंगे, बड़े इंटरेस्टिंग है। तो मुख्य आपको ध्यान रखना है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरनल डिवीजन है, अंतः बिंदु के निर्देशांक हैं, वो इस सूत्र से दिए जाते हैं, mx2 + mx1 / m+n, my2 + ny1 / m+n, इसे दिया जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या क्या चाहिए, आपके पास चाहिए रेशियो। ठीक है, ये जो फॉर्मूला आता है, इसको हमने पहले भी आपको बताया था। देखिए, पहले भी आपको मैंने बताया था, ये एक्चुअली है क्या कहानी, पूरी आपके दिमाग में होगा। इससे पहले वाले का वीडियो आप देखेंगे तो उससे क्लियर होगा आपके पास। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट आपका बी है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। आपने एक लाइन सेगमेंट बनाया जो ए और बी को ज्वाइन करता है, ए और बी को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट ये हो गया। इस पॉइंट को, इस ए बी को, ये जो लाइन सेगमेंट है ए बी, जो ये रेखाखंड है ए बी, इसको कोई पॉइंट सी, जिसके कोऑर्डिनेट आप कह सकते हैं x:n है, सॉरी x अनुपात n है। ए और बी 2 पॉइंट्स हैं, इनको आपने लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर दिए, ये लाइन सेगमेंट हो गया। एक पॉइंट सी ऐसा है जिसके कोऑर्डिनेट आपके xy हैं, इसको किस रेशियो में बांट रहा है, m:n। कहने का मतलब ये हुआ कि AC/CB = m:n, या आप ये भी कह सकते हैं AC/CB = m/n, ऐसा भी कह सकते हैं। इसकी जो लेंथ है और इसकी जो लेंथ है, उसमें आपने एक दूसरे में डिवाइड किया। ठीक है ना, जैसे ये माना 4 सेंटीमीटर है और ये माना 6 सेंटीमीटर, तो
तो रेशियो क्या हो जाएगा 4/6, तो 2/3 आप लिख सकते हैं, तो वही बात है। ठीक है, तो ये रेशियो है m रेशियो n में, ये पॉइंट C इस AB को डिवाइड करता है, तो इसके कोऑर्डिनेट जो दिए जाते हैं x और y वो इस फॉर्मूले से दिए जाते हैं। x और y को आप इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू इस पॉइंट C का ये वाला कोऑर्डिनेट mx2 प्लस nx1 ओवर m प्लस m, और y my2 प्लस ny1 ओवर m प्लस m। पूरी कहानी यही तो है। ठीक है ना, तो इस रूप में डियर स्टूडेंट आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, फॉर्मूले पर आप बहुत क्लियर आपको हो जाना चाहिए, और इसको ठीक से दिमाग में फिट करके तब क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।